स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस बार मैं एक नई वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूं। इग्नू के एग्जाम्स चल रहे हैं सितंबर में। BCS 042 BCS 042 एग्जाम कोड है, डाटा एंड एनालिसिस एल्गोरिदम। इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूं, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो BCS 042 का ये दिसंबर 2018 का 3A क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, आपको उन्होंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा था नैपसैक प्रॉब्लम का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं पहले क्या है नैपसैक। क्या होता है नैपसैक? आसान भाषा में हम कहें तो एक बैग समझ लीजिए। जैसे आपका एक बैग होता है, कैरी बैग होता है, कैरी बैग में आप अपना सामान रखते हो, सामान का वेट होता है। एक वेट या एक पर्टिकुलर वजन से ज्यादा अगर आप बैग में सामान रखोगे तो बैग के फटने के चांसेस रहते हैं। बैग की जगह आप नॉर्मल कैरी बैग समझ लीजिए, जो आप सामान लेने के लिए यूज करते हो। तो मान लीजिए ये आपका कैरी बैग है और इस कैरी बैग में आप 15 किलो से ज्यादा सामान नहीं रख सकते। अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस नैपसैक में आप सारा वेट यूज करें ताकि ये फटे ना, लेकिन 15 केजी से ज्यादा आप सामान नहीं रखोगे। प्लस एक बात उसने और बताई है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझने से पहले मैं एक बार आपको इक्वेशन दोबारा समझा दूं। उन्होंने बोला है कि आपके पास 15 केजी का एक बैग है, आपको मैं कुछ चीजें दे रहा हूं। लेट्स से शुगर है, लेट्स से राइस है, सम दालें हैं एंड मेनी मोर थिंग्स कुछ पड़ी हुई हैं। शुगर जैसे 37 रुपीज पर केजी चल रही है, राइस 40 रुपीज पर केजी चल रहा है, दाल जो है मान लो 100 रुपीज पर केजी चल रही है। अब आपकी कोशिश क्या है कि आप ऐसा सामान इसमें रखो, जैसे कि आप 15 किलो की 15 किलो आपने दाल ही रख ली। ये जब दाल आप बेचोगे तो आपको एक दाल के मगर 100 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, 1 केजी दाल के मगर 100 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो मेरा बैग है, इस बैग में ऐसा सामान भरे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और उसका जो टोटल वेट है वो 15 केजी से ज्यादा ना बढ़े। तो नैपसैक का मेन मोटिव यही होता है। अब इस वक्त मैंने ये आपको एग्जांपल में दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है। उन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो इंस्टेंस N5 हो गया। 5 प्रोडक्ट्स के हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो ये रहा। अगर आप ऑब्जेक्ट 1 लेट्स से शुगर, ऑब्जेक्ट 1 अगर आप अपने बैग में डालते हो तो वो 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिक रही है, सपोज 15 रुपए। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट 2 है वो 35 रुपए का है, ऑब्जेक्ट 3 48 रुपीज का है, ऑब्जेक्ट 4 एंड ऑब्जेक्ट 5। जब आप इस ऑब्जेक्ट को रखते हो तो ये आपके बैग में कुछ जगह लेगा। कितनी जगह लेगा वो यहां पे लिखा है, वेट्स। 4 केजी का वेट ले रहा है, 8 केजी का वेट ले रहा है, 5 केजी का वेट ले रहा है। तो उन्होंने वेट बताए हुए हैं। अब आपका उद्देश्य यह है कि इनमें से उन चीजों को उठाओ और 15 केजी के बराबर रखो जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आए। ठीक है ना? तो जैसे आप देखने की बात करें, आप जनरली क्या कहोगे कि यार सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो सर हमें ये 40 रुपीज वाला दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं, 2 केजी वेट है, 2 केजी 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 2 4 6 8 10 12 14 और 1 केजी। मैं यही सारा वेट अपने बैग में भर लेता हूं, जो 15 केजी के बराबर हुआ और उसके बराबर प्रॉफिट भी ज्यादा आ सकता है। हाँ ठीक है, आपकी ये सिचुएशन भी ठीक है, आसानी से कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि हम वैरायटी लेके चले। आप किसी मार्केट में जा रहे हो, आपने एक शॉप खोली है, एक शॉप में आप एक ही प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, आप कोशिश ये करो कि वहां पे मल्टीपल वैरायटी हो ताकि बाकी चीजें भी बिके। तो यहां पर भी हमारी कोशिश ये होगी कि डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स रखे जाए, उनका जो मैक्सिमम वेट है वो 15 केजी से ज्यादा ना हो और उनका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमाइज आए। तो अब इन सिचुएशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम प्रॉफिट को पहले सॉल्व कर सकते हो, या आप लोएस्ट वेट को पहले सॉल्व कर सकते हो। कई टेक्निक्स हैं सॉल्व करने के लिए, अलग अलग वैल्यूज आएंगे, अलग अलग उनके आंसर्स आएंगे। मान के चलते हैं कि मैंने 2 केजी प्रोडक्ट यूज किया है P4 का और P5 का, सॉरी 6 केजी यूज किया है P4 का और फिर 8 केजी यूज किया है P2 का। तो 6 + 8 8 + 6 14 14 + 2 16। ये गलत हो गया, कुछ और ढूंढते हैं। 8 + 5 13 13 + 2 15। तो सपोज मैंने ये कर दिया 8 + 5 13 13 + 2 15 और इसका ये जो है 5, ये है P3। तो मान के चलते हैं एक सोल्यूशन मेरा ये आया है कि आपने P5 P3 और P2 ऑब्जेक्ट्स को रखा है। ठीक है जी, इनका टोटल आप कर लीजिए, देखो 15 से कम है, बिल्कुल सही है। और इनका प्रॉफिट निकालें तो इस पर प्रॉफिट आ रहा है आपको 40 का,
P3 पे प्रॉफिट आ रहा है आपको 48 का और इस पे प्रॉफिट आ रहा है 35 का। अगर आप इनको सम कर लो 40 + 40 80, 80 + 30 110, 123। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स को अपने नैपसैक में रखेंगे जिसका टोटल वेट इतना होगा और प्रॉफिट इतना होगा। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये बेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपने अर्न करना है। तो टेक्निक्स तो कई हैं, लेकिन ऑप्टिमल निकालने के लिए एक आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, हाईएस्ट पर केजी वेट एक रेशियो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, आपको एक हाईएस्ट पर केजी वेट रेशियो निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर दो। तो 15/4 पहला, 35/8 दूसरा, 48/5 तीसरा, 30/6 अगला, और उसके बाद है 40/2। तो इनकी वैल्यूज इवेल्युएट करते हैं। 15/4 कितना आ रहा है, 3.75, 35/8 4.375, 48 डिवाइड बाय 5 9.6, 3 6 are 5, 4 2 are 20। ठीक है जी, तो ये आपके हाईएस्ट पर केजी वेट की एवरेज रेशियो आ गई है। अभी के लिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। और ये मान लो हमारा एक बैग है और इसका वेट है 15 केजी। 15 केजी से ज्यादा बैग हम नहीं रख सकते। तो अब ये जो आपने हाईएस्ट पर केजी वेट निकाला है, इनको एक सॉर्टेड ऑर्डर में रख लीजिए, हाईएस्ट फर्स्ट। सो 20 केजी, देन 9.6, देन 5, देन 4.375, देन 3.75। ये था P1 का, ये था P2 का, ये था P3 का, ये था P4 का और ये था P5 का। अब आपने ऑर्डर चेंज किया तो ये P5 है, ये आपका P3 है, ये आपका P4 है, ये आपका P2 है और ये आपका P1 है। तो आपने सॉर्टेड ऑर्डर में रख लिया। इन्हीं ऑर्डर्स पे आप डिसाइड करो कि पहले आप कौन सा वेट इसमें डालोगे। तो इसके हिसाब से सबसे पहले मेरे को P5 रखना चाहिए। P5 मेरे पास कितना है, W5 2, मेरे पास 2 केजी जगह है। तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट 5 को पहले प्लेस किया। ऑब्जेक्ट 5 2 केजी जगह लेगा, तो 15 - 2 आई हैव लेफ्ट विथ 13 केजी। और प्रॉफिट मेरा क्या है, प्रॉफिट जो मेरा था शुरू में 0 था, जब मैंने इस 2 केजी को यूज कर लिया तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0 + 40 आ गया। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद आया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं P3 9.6। तो P3 ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 5। तो मैंने अगला ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट 3 5 केजी का वेट ले रहा है। तो इट मींस 5 केजी, 13 - 5 हमारे पास बचा है 18 केजी। 13 - 5 8 केजी। अब मेरे पास 8 केजी की जगह बची है। द न्यू प्रॉफिट वैल्यू विल बी, P मेरा पुराना 40 था, अब जब मैंने ऑब्जेक्ट 3 ऐड किया है तो ऑब्जेक्ट 3 पे प्रॉफिट आ रहा है मुझको 48 का। सो आई से P इज इक्वल्स टू 40 + 48, P इज इक्वल्स टू 88। ये मेरा नया प्रॉफिट आ गया। अब अगला ऑब्जेक्ट उठाते हैं हम P4। अब P4 मेरे पास ये रहा 6। तो अब मैं ऑब्जेक्ट 4 ऐड कर रहा हूं। मेरे पास 8 केजी था, इसने 6 केजी यूज कर लिए। 8 - 6 2 केजी मेरे पास वेट बचा है। और द न्यू प्रॉफिट वैल्यू विल बी, P मेरे पास पुराना 88 था, इसके प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है 30 रुपीज का। तो P इज इक्वल्स टू 80 + 30 110 118 आ गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 केजी। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस मेरे को P2 उठाना चाहिए, लेकिन P2 का वेट मेरे पास है 8 केजी, पर मेरे पास जगह उतनी बची नहीं है, मेरे पास 2 केजी की ही जगह है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रोपोर्शन में ले लूंगा। अगर प्रोपोर्शन में ले लो, फ्रैक्शंस में ले लो, तो इसको फ्रैक्शनल नैपसैक कहा जाता होता है। फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या है, आप 1.5, 1.75, 2.6 की वैल्यूज को भी यूज कर सकते हो अगर वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही हैं तो क्योंकि ये फ्रैक्शनल नैपसैक का क्वेश्चन था, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट जो 2 है उसको मैं प्रोपोर्शन में रखूंगा। ऑब्जेक्ट 2 होगा 2/8 केजी। और अब मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं बची है।
ऑब्जेक्ट 5 ने लिए हैं मेरे 2 kg, इसने लिए हैं मेरे 6 kg, इसने लिए हैं मेरे P3 ने 2 kg, फिर आया है P3 का वेट था 5 kg, फिर आया है P4 6 kg और ये 2। लेट्स ऐड दिस 2 + 6 12 और 8 + 5 13 + 2 15 kg के बराबर आ रहा है। और इसका प्रॉफिट भी आप पूरे का पूरा प्रॉफिट नहीं लोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, P = 118 प्लस मेरा प्रॉफिट है 35, आप इसको करोगे 2/35। इवेल्युएट करें 2/35 को, 17.5 आएगा ये, 118 प्लस 17.5। सो P = 110 120 128 135 135.5। So this is the maximum profit, optimum profit you can get using this situation। ये ऑप्टिमल नैपसैक का आपका इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका इक्वेशन खत्म होता है। आपके पास जो आंसर आया है वो है 135.5। और आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है, O5 O3 O4 O2। O2 जो है वो अपॉन 2 में कंसिडर किया जाएगा, 2/O2। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन नैपसैक, और ये आपके 2 आंसर्स कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ लग गया होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।